संजीव लाल के सहायक के घर पहुंचे हैं कपिल राज। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएं। ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव, और इन सबके बीच मौके पर पहुंचे ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईडी की कार्रवाई और भी सख्त हुई है। मौके पर पहुंचे ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर संजीव लाल के सहायक के घर पहुंचे हैं कपिल राज। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है। किसी बड़े खुलासे की दस्तक मिल रही है। की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे हैं संजीव लाल के सहायक के घर पहुंचे हैं कपिल राज। ईडी की कार्रवाई हमने देखी, अलग सुबह से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी, और ऐसे में पहले 25 से 30 मिले करोड़ रुपए, और इसके बाद अब 42 से 45 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बरामदगी हो चुकी है। तो उस पर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी, लेकिन इन सब के बीच अब मौके पर पहुंच चुके हैं ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर, जो कई और इशारा कर रहा है। किसी बड़े खुलासे की दस्तक मिल रही है। इस वजह से बड़े अधिकारी का वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, इस जांच की आज किन किन लोगों तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे हैं संजीव लाल के सहायक के घर पर, जहां पूछताछ और ये छापेमारी ईडी की लगातार जारी है। दोबारा से मशीनें बुलाई गई, कई पेटियां वापस से आई, और नोटों की गिनती अब भी जारी। इन सब के बीच इनका आना एक बड़े खुलासे का संदेश देता है। तस्वीरें आप देखिए, मौके पर पहुंचे ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर। कार्रवाई को लेकर और भी सख्ती नजर आ रही है ईडी की। हाल सुबह से आज ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 40 करोड़ से ज्यादा कैश और कई जेवरात भी मिले हैं। बड़े खुलासे का आमंत्रण, और देखिए जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा है कि ईडी कार्रवाई करती हुई नजर आई है। कई मामले में आज भी सफेद पोश सलाखों के पीछे है। अब इसी कार्रवाई को जोड़ते हुए ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर संजीव लाल के सहायक के घर पहुंचे हुए हैं, जहां ईडी की छापेमारी अब भी जारी है। नोटों की गिनती लगातार हो रही है। दोबारा से मशीनें बुलाई गई, पेटियां बुलाई गई, जहां नोटों की गिनती के बाद रखा जाएगा, और कई अहम दस्तावेज के साथ साथ जेवरात भी मिले हैं। चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए ये मामला बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में हमने भी लगातार दर्शकों को अपनी जानकारी दी है। एक के बाद एक कैश की जो बरामदगी की सूचना है वो लगातार सामने आती रही। अब ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले पर आपके पास अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है इमरान? देखिए, जिस तरह से करोड़ों रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं, 40 करोड़ रुपए से अधिक ये पैसे जब बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के नोटों की गिनती एक तरफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी रेस हैं, और अधिकारियों का एक दल जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, और इस पूरे कड़े दर कड़े हर एक पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पैसे बरामद होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके कनेक्शंस को खंगालना, और ऐसे में ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है
डायरेक्टर हैं वो जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर के ईडी जो है वो कितनी गंभीर है। ईडी के बड़े अधिकारी लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करने के बाद इस पूरे मामले पर जो है अपनी दबिशें जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रांची के तकरीबन 6 जगहों पर जो है वो लगातार जारी है। पीपी कंपाउंड और शाहबाग कॉलोनी, इस 2 जगहों पर जो है पैसे बरामद किए गए हैं। पैसे जो है पीपी कंपाउंड में मुन्ना सिंह के पास से बरामद किए गए। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ह्यूज अमाउंट जो बरामद किया गया है वो जहांगीर आलम के इसी ठिकाने पर बरामद किया गया है जिस जगह पर मैं सुबह से बना हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जब पैसे बरामद किए गए हैं, इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जा रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को आगे कई कड़ी दर कड़ी जो है मामले को जोड़ना है। तो ऐसे में ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद मामले की जब मॉनिटरिंग करनी शुरू की गई तो अब से कुछ देर पहले कपिल राज भी यहाँ पे पहुंचे थे और कपिल राज पूरे मामले की जानकारी लेकर के पैसों को देख करके कि जिस तरह से नोटों की गिनती हो रही है और इस नोटों की गिनती के दौरान जो है जिन अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है, चूंकि एक बड़े काम को अंजाम ईडी के अधिकारियों ने दिया है तो अपने अधिकारियों को ना सिर्फ हौसला अफजाई की गई है, क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर बड़े अधिकारी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करते हैं तो जो ईडी के जो दूसरे अधिकारी हैं उनके हौसले जो है वो अक्सर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में उन अफसरों की हौसला अफजाई करने और शाबाशी के लिए एक तरह से कहें तो वो खुद इस जगह पे पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर के वापस अभी लौटे हैं। फौरन निकले, हालांकि बहुत कम समय तक इस जगह पे मौजूद रहे, लेकिन तमाम उन जगहों पर वो जा रहे हैं जिन जगहों पर ईडी की कार्रवाई की जा सके। अब तक ईडी की कार्रवाई को अगर हम देखें तो सेल सिटी में विकास के ठिकाने पर जो कि इंजीनियर्स के रूप में है, कुलदीप मिंज जो कि इंजीनियर के रूप में है, चिरौंदी में छापेमारी की गई। इसी तरह से दीनदयाल नगर में जो है मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। काके रोड में भी ओएसडी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। इस जगह पर जहांगीर के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। पीपी कंपाउंड में मुन्ना के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। तो इस तरह से तकरीबन आधा दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जिन जगहों पर ईडी की कोशिश है कि तमाम जगहों से कहीं न कहीं जो कड़ियां जुड़ सके, उन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी तरीके से जांच को आगे बढ़ाई जा सके। नोटों की ईडी की लगातार जारी है और अब तक 45 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हो चुकी है। इन सबके बीच ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे मामले का जायजा लिया है। अपडेट्स लगातार पहुंचाई है। इमरान, आप फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।